कक्षा 10वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी प्रश्नावली 2 है और इसका भाग 1 प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले है इसका उदाहरण नंबर 9। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं, जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात करिए। मान लेते हैं माना पंक्षियों की संख्या बराबर x और खरगोशों की संख्या इसको y मान लेते हैं। अब बाकी प्रश्नानुसार काम करेंगे हम। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहले करें, गुफा में पंछी और उनके कुल सिर जो है वो 35 है, यानी कि पक्षी का भी एक ही सिर होता है और खरगोश का भी एक ही सिर होता है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का योग जो है वो 35 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरे में कह रहे हैं तथा पैर उसके 98 है। पैर देखो, सबसे पहले पक्षी है तो पक्षी जो है हमने x माना है, तो पक्षियों के 2 पैर होते हैं, तो ये तो हो जाएगा 2x। और खरगोश है, खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो ये हो जाएगा 4y बराबर कितना हो गया 98 यानी 98। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 की गुणा करके, समीकरण 1 में 2 की गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए पहले इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और यहां से करेंगे तो 2y हो जाएगा और ये 35 गुनी 70 हो जाएगा। और यहाँ ये तो ऐसे ही रहेगा, 2x प्लस 4y बराबर 98। तो घटाते समय चिन्ह इसके बदल जाते हैं, तो ये 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 2y बच जाएगा। यहाँ घटा दीजिए तो 8 का 8 ही रह जाएगा और 9 में से 7 गए तो 2 बच जाएगा और ये भी माइनस का बचेगा, माइनस और ये माइनस कट जाएंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28/2, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, यानी कि y बराबर हो गया 14। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए तो x का मान हमारा निकल जाएगा। y का मान कितना आया 14 और ये है 35, तो x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 14। तो x का मान कितना हो गया, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। तो x क्या माना था हमने, पंक्षियों की संख्या, तो पंक्षियों की संख्या कितनी हो गई 21 और खरगोशों की संख्या ये कितनी हो गई, ये 14 हो गई और यही दोनों आंसर हो गए। तो आसान है प्रश्न तो वैसे, बस समीकरण आप लोगों को बनाने की देर, समीकरण बनाते ये सारे निकल जाएंगे। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। ऋचा और नैना है। मान लेते हैं माना ऋचा के पास कितनी टॉफियां हैं, x टॉफियां हैं। तथा कौन है, नैना है, नैना के पास y टॉफियां हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें प्रश्नानुसार क्या चल रहा है मामला में। प्रश्नानुसार समीकरणों को बच्चों बहुत ध्यान से बनाना, जरूरी नहीं है कि हम ही समीकरण बनाए वही सही हो, आप लोग अपने आप इसको देखेंगे, चेक करेंगे। इसमें है जब ऋचा नैना को 30 टॉफी देती है। देखो ऋचा x है
और नैना वाई है। जब ऋचा नैना को 30 टॉफी देती है, नैना कौन है? वाई, तो वाई को 30 टॉफी देगी तो वाई की तरफ 30 जुड़ जाएगा और एक्स की तरफ 30 कम हो जाएगा। जब ऋचा नैना को 30 टॉफियां देती है तब नैना के पास, नैना कौन है? वाई, तब नैना के पास ऋचा से दुगनी टॉफियां बचती हैं। तो ऋचा के पास ये था तो इससे दुगनी टॉफी बचती है, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 30 दूनी 60 बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस 30। तो इसको इधर भेज दीजिए, 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 60 प्लस 30। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 90। ये समीकरण नंबर 1 हो गई है। अब दूसरी कंडीशन देखनी है हमें। दूसरी कंडीशन में क्या हो गई है? अब ये देखो क्या, परंतु जब नैना अपनी टॉफियों से 10 टॉफी ऋचा को देती है, यानी 10 टॉफी उसने ऋचा को दे दी तो ऋचा के पास 10 टॉफी बढ़ गई, यानी x प्लस 10 हो गई, और इधर नैना के पास 10 टॉफी कम हो गई। तो क्या हो जाता? तब ऋचा के पास नैना से तिगुनी टॉफी है, तो नैना इधर है तो 3 से इसमें गुणा हो जाएगी। चलिए अब करके देखते हैं इसको। तो x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 3y माइनस 30 हो जाएगा। इस y को इधर ले आइए तो x माइनस 3y हो जाएगा। 10 को उधर ले जाइए तो माइनस का 3 माइनस का 10, तो ये हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस का 40। ये समीकरण नंबर 2 आ गई है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है, तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए 2 से गुणा कर दीजिए इसमें, ये तो 2x हो जाएगा माइनस का 6y हो जाएगा और ये माइनस का 80। इसमें 2 से गुणा करना है, 2x माइनस का 6y बराबर माइनस का 80। अब इसके नीचे अपनी ये समीकरण लिख लीजिए, कितना है? 2x है माइनस y है बराबर 90। अब इसको घटाना था तो घटाते समय इसके चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो 2x से 2x कट जाएगा, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 5, तो माइनस का 5y बच जाएगा और बराबर कितना बच जाएगा? माइनस का 170 बचेगा। अब चलते हैं अगले पेज पे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं, देखो कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 170/5, तो 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 आ जाएगा और 5 चौक 20 हो गया, तो y का मान कितना आ गया? 34 आ गया। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मैंने एक यहाँ लिख रखी है, तो 2x है माइनस y कितना हो गया? 34 हो गया बराबर 90 है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 90 प्लस 34 हो जाएगा, तो 2x बराबर देखो 4, तो ऐसे का 9 और 3 12 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 124/2, काट दीजिए, 2 6 12 और 2 दूनी 4, तो x बराबर 62 आ गया। अतः ऋचा के पास कितनी हैं? 62 टॉफियां हैं। तथा दूसरी कौन है? नैना। नैना के पास कितनी है? 34 टॉफियां हैं। यही इसके आंसर हो जाएंगे। चलते हैं, एक कक्षा में विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े हो जाते हैं तो 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या लिखिए।
तो देखते हैं माना पंक्तियों की संख्या बराबर x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ये हमने y मान लिया है। अब इसमें जो भी काम करेगा प्रश्नानुसार काम करेगा। क्या है प्रश्नानुसार देखो, इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी ये भी देख लो। कुल विद्यार्थियों की संख्या ये x इंटू वाई हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार हम देखना चालू करते हैं। जब ये दिया हुआ है, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं। पंक्तियां हमारे पास कितनी हैं, y है, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम, यानी विद्यार्थियों की संख्या हमने y मानी थी तो y में से हमने 4 घटा दिया। जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं, यानी पंक्तियां जो हैं अब कितनी थी, x थी, ये 4 अधिक बन गई। यानी क्या हो गया, ये कुल तो संख्या xy थी, अब इसके अंदर गुना कर दीजिए तो ये xy हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा। ये xy से xy कट जाएगा। अब देखिए क्या निकल के आता है, सबको उधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4x प्लस का 4y बराबर 16, 16 उधर जाके प्लस का हो गया। अब क्या करते हैं, 4 से भाग कर लेते हैं। 4 से भाग देने पर दे दीजिए तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 4 चौक 16। अब इसके चिन्ह बदल दीजिए तो x माइनस वाई बराबर -4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरे केस में हम चलते हैं, यहाँ पे जरा सेकंड केस में क्या चल रहा है, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए, यानी विद्यार्थियों की संख्या अब बढ़ा दी गई। तो विद्यार्थी कितने थे, y थे, तो y प्लस 4 कर दिया गया। 4 विद्यार्थी और खड़े हैं तब 2 पंक्तियां कम हो जाती हैं। पंक्तियां कितनी थी हमारे पास, x थी, इसमें 2 कम हो गई, यानी कि x माइनस 2 हो गया। और कुल कितने थे, x y स्टूडेंट्स थे। चलिए गुणा कर दीजिए इसमें, तो इसकी गुणा करेंगे तो x y आ जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 8 बराबर xy से xy कट जाएगा। देखिए कितना बचा, माइनस का 2y प्लस का 4x और बराबर 8 को उधर भेज दिए, प्लस का 8 हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। ये चिन्ह बदल दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, नहीं चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, तो 2x माइनस वाई बराबर 4 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को हल करना है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ लिखते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है, और यहाँ कितना है, x माइनस वाई बराबर -4 है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा और 4 और 4 8 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले पेज पे। अगला पेज का मतलब PTO कर लेते हैं। x का मान 8 आ गया है, तो इसमें क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में
रखने पर कितना हो जाएगा, x का मान 8 आ गया तो 8 माइनस वाई बराबर माइनस का 4 हो गया है, तो 8 प्लस 4 बराबर y हो जाएगा। तो y का मान कितना हो गया, 8 4 12। अब इसमें देखना पड़ेगा कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। ये कितनी थी हमारे पास, x इंटू वाई थी, x कितना आया है 8 आ गया और y कितना आ गया 12, तो 12 8 96 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ थोड़ा उम्र का लिहाज शुरू हो गया है। 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उसके पिता की आयु के 1/3 थी। यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है तथा दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है, तो सुनील विनय व उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इनको कैसे हो जाता है। सुनील की हम पहले आयु लेते हैं, मान लेते हैं, माना सुनील की वर्तमान उम्र बराबर है x वर्ष, और कहने से विनय से 2 साल छोटा है, तो अब विनय की आ जाएगी, विनय की वर्तमान उम्र। ये 2 साल छोटा है तो x माइनस 2 वर्ष हो जाएगा, और माना ही है तो पिता की आयु ले लेते हैं, पिता की वर्तमान उम्र, ये हमने y वर्ष ले लिया है। अब जो कुछ करना है वो प्रश्नानुसार करना है, ये तो हमने माना है और अब निकालना चालू करेंगे। तो सबसे पहले दूसरी शर्त को पकड़ते हैं, सबसे अच्छा काम रहेगा। तो ये कह रहा है यदि सुनील विनय से 2 साल छोटा है, ठीक हो गया। यदि दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स माइनस 2, ये है दोनों की आयु का योग उनके पिता की आयु से 14 साल कम है, यानी पिता की आयु y है, इससे 14 साल कम है, तो माइनस का 14 हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो 2x हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और y को इधर ले आइए, माइनस का y बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 14 है, इधर जाकर के ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर माइनस का 12 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब हम दूसरी शर्त को देखते हैं जरा, क्या दूसरी शर्त में दिया हुआ है। यह है 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग। तो पहले 10 साल पहले इनका क्या होगा, दोनों में से 10 साल कम हो जाएगा, यानी x माइनस 10 हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 था, इसमें से भी 10 हो जाएगा, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, वो भी y माइनस 10 हो जाएगी। हाँ देखो, 10 साल पहले सुनील व विनय की आयु का योग उसके पिता की आयु के 1/3 थी, यानी पिता की आयु में हम 1/3 कर देंगे, यानी 1/3 कर देंगे। जरा सही करिए, ये तो हो जाएगा 2x और माइनस का 10 10 20 और 2 22 हो गया, और बराबर कितना हो गया, 1/3 है, तो 3 की इधर गुणा हो जाएगी, और यहाँ कितना हो जाएगा, y माइनस 10 हो जाएगी, इसके अंदर गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर y माइनस 10। तो ये हो गया 6x माइनस का y हो गया, 66 को इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 10 हो जाएगा, तो 6x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 6 56। ये समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए अगले पेज पे घटाते हैं हम। चलिए इन दोनों को समीकरणों को घटाना है हमें, तो घटा लेते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो y से y कट जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4x बच जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, तो x बराबर 68/4 हो जाएगा। काट देते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 सते 28,
तो 7 आ जाएगा। तो x बराबर हो गया 17। तो अब y का रख देते हैं, x का मान रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर देख देते हैं समीकरण नंबर 1 कौन सी है। इसमें रखना है, रख दीजिए हम। तो 2 गुणा 17 हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 12 है। तो 17 दूनी 34 हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 12। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो 34 प्लस 12 बराबर y हो जाएगा, या y बराबर 2 और 4 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इसमें सब चीज़ें निकल गई हैं। देखिए कौन कौन सी उम्र मानी थी हमने। मानी जो थी पहले सुनील की वर्तमान उम्र थी, तो ले लेते हैं सुनील की वर्तमान उम्र। कितनी थी, x ली थी, तो ये 17 वर्ष हो जाएगी। और सुनील का कौन था, ये भाई था, कौन था, ये है विनय। विनय की उम्र जो है x-2 थी, तो यहां लिख लेंगे विनय की उम्र, वो भी वर्तमान उम्र है। ये हो जाएगा 17-2 यानी कि 15 वर्ष हो जाएगा। और पिता की उम्र निकाल लेते हैं, पिता की वर्तमान उम्र, ये कितना हो जाएगा, 46 वर्ष हो जाएगा। तो यही तीनों हमारे पास आंसर होंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदाहरण नंबर 13 है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इसमें, माना संख्या के दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक y मान लिया है। अब इस केस में क्या होगा, देखना पड़ेगा हमें क्या है। सबसे पहले कहा है संख्या के अंकों का योग 3 है, यानी कि प्रश्नानुसार क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 3 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर से देख लो, संख्या के अंकों का योग 3 दिया हुआ है, तो अंक हमने x और y माने हैं, तो इनका योग 3 हो गया। अब ये क्या करें, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो देखिए संख्या जो होती है वो हमेशा 10x प्लस वाई होती है। इसका इन्होंने 7 गुना कहा है। अंकों को पलटने पे, जब अंक पलटेंगे तो ये 10y प्लस x हो जाएगा। अंकों को पलटने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी अब इसको 4 से हम गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं। तो 7 दहम 70x हो जाएगा, प्लस 7y हो जाएगा। 4 दहम 40y हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा। तो ये हो गया 70x माइनस का 4x और प्लस का 7y हो गया, माइनस का 40y हो गया, बराबर 0। देखिए कितना हो गया, 70 में से 4 गया, कितना बचा, 66। और यहां से कितना बच जाएगा, माइनस का 33y बराबर 0। इसमें 33 से भाग कर दीजिए। 33 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, 33 दूनी 66 और माइनस का y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गई है। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हल करना है हमें। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 3 है, और ये है दूसरी 2x माइनस वाई बराबर 0। तो इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, और 2 और 1 ये 3x हो जाएगा, बराबर का 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3/3 यानी 1 हो जाएगा। x का मान 1 हो गया। तो x का मान समीकरण किसमें भी रख दीजिए, मर्जी है आपकी। तो समीकरण 1 में रखने पर
रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना है, x का मान 1 हो गया प्लस y बराबर 3, तो y बराबर 3 माइनस 1 यानी y का मान 2 आ गया। चलते हैं हम अगले पेज पे। यहाँ पर हमें हल करते हुए x का मान 1 आ गया और y का मान 2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे संख्या। संख्या क्या होती है, 10x प्लस y होती है। तो 10 गुणा x का मान 1 प्लस y का मान 2, तो 10 प्लस 2 यानी कितना हो गया, 12 हो गया। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण 14 है ये। निम्नलिखित समीकरणों में चरों के मान ज्ञात कीजिए, मतलब इनको हल करना है। तो देखते हैं क्या है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो क्या करना है, पहले हम इसको x को बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में 2 की गुणा करेंगे। समीकरण 2 में 2 की गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर देखिए जरा, ये हो गया समीकरण 2 में 2 से गुणा करिए तो 2 दूनी 2 एकम 2 हो जाएगा और माइनस का 2 चौक 8 हो जाएगा और ये 2 सते 14 हो जाएगा, माइनस का 14। अब ये हो गया 2x माइनस का 5y बराबर माइनस का 8। अब इसको घटाना है, घटाते समय चिन्ह इसके बदल जाते हैं तो ये कट जाएगा 2x से 2x। अब ये 8 हो गया माइनस का और ये प्लस का 5 हो गया तो माइनस का 3y बच गया। और ये 14 में से 8 गए, 8 और 6 14, तो माइनस का 6 बच जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो y का मान 2 आ गया। अब y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या होगा, समीकरण 1 है 2x, x तो निकालना है हमें। अब माइनस का 5, y का मान कितना आया, 2 आया बराबर माइनस 8। तो 2x माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा माइनस का। तो 2x बराबर कितना हो गया, माइनस का 8 है लेकिन प्लस का 10 हो जाएगा इधर जा करके, तो 2x बराबर कितना बच गया, 2। तो x बराबर हो जाएगा 2/2, कट के ये 1 हो जाएगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। और y बराबर कितना आया, 2 आ गया। यही दोनों इसके आंसर होंगे जो आपको हल करने के लिए दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उदाहरण 15 है। उदाहरण 15 में निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो समीकरण हल करके देखते हैं कैसे निकलती है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई है और ये समीकरण नंबर 2 हो गई है। देखते हैं इसमें कैसे हल होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो देखिए कितना है, ये 41x है माइनस का 17y है बराबर 99 है और यहाँ 17x है माइनस का 41y है बराबर 75 है। जरा जोड़ कर देखते हैं क्या आएगा। तो 7 है, ये 7 और 1 8 हो गया, 8x और ये 4 और 1 5, तो 5 58x हो गया। माइनस का इसको 7 और 1 8 हो गया और 4 और 1 5 हो गया, तो y हो गया। यहाँ भी देख लीजिए, नौ और 5 14 को 4 हो जाएगा और हासिल 1 हो गया, 9 और 1 10 और 7 17 हो जाएगा। देखिए इसमें से 58x कॉमन आ जाएगा, 58 कॉमन हो जाएगा, x माइनस वाई बच जाएगा बराबर 174 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 174/58 हो जाएगा। तो ये 8 3 24 3 बार कट जाएगा, तो हमारे पास जो है x माइनस वाई बराबर समीकरण 3 हो जाएगी। समीकरण 3 हो गई। अब क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जरा घटा दीजिए। ये 41x है माइनस 17y है बराबर 99।
तो 17x है माइनस का 41y है बराबर 75 है। घटाइए जरा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये 11 में से 7 गया तो 4 बच जाएगा और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं प्लस का 41 है तो 11 में से 7 गया 4 बचा, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा। और यहाँ कितना बच जाएगा देखो, 9 में से 5 गया 4 बचेगा और यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7 गया तो 2 बच जाएगा। यहाँ से 24 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 24 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 24/24 कट जाएगा ये, तो x माइनस वाई का मान 1 आ गया। समीकरण नंबर 4 आ गई। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान देना प्लस का मान ज़्यादा बड़ा था इसलिए प्लस बचना था यहाँ पे, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस होकर के ये समीकरण 4 बन जाएगी। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पे यहाँ जोड़ रहे हैं तो ये y से y कट जाएगा, बच जाएगा 2x और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो x बराबर 4/2 यानी 2 आ जाएगा, x बराबर 2। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए, x का मान 2 है प्लस y बराबर 1 हो गया तो y बराबर 1 माइनस 2 हो जाएगा यानी y का मान -1 हो गया। तो x का मान आपका 2 आया और y का मान कितना आ गया, -1 आ गया और यही आपका आंसर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में कोण AX है, कोण B 3x है और कोण C y है। यदि 3y माइनस 5x बराबर 30 हो तब सिद्ध कीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है। मतलब इनमें से कोई सा एक कोण 90 अंश का आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जो समीकरण दी है वही ले लेते हैं इन्होंने। 3y माइनस का 5x बराबर 30 है, इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब त्रिभुज ABC में क्या होता है, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कितना हो जाएगा, ये अंश में लिखो। तो यहाँ पर A का मान कितना है x है, B का मान 3x है और C का मान है y बराबर 180। तो यहाँ से सही कर लीजिए, तो ये हो गया 4x प्लस y बराबर 180 अंश। ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 3 की गुणा कर देते हैं। तो यही लिखना है, समीकरण 2 में 3 की गुणा करके क्या करना है, 3 की गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर। देखिए पहले इसमें कितना 3 की गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, 18 3 54 540 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा हुआ है, 3y है और माइनस का 5x है, तो माइनस का 5x हो गया और बराबर कितना है, ये 30 है। अब जरा इसको घटा दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा और ये 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा और बराबर कितना बच जाएगा, यहाँ से घटा दीजिए। तो ये हो गया 0, 4 में से 3 गया 1 और ये 5, तो 510 हो गया। तो इससे हम x का मान हम निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, 510/17, 17 3 51 30 हो जाएगा। x का मान 30 आ गया। अब x का मान किसी एक में रख दीजिए समीकरण में, तो y का भी निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। 1 में कितना है, 3y है माइनस का 5x है, 30 आ जाएगा बराबर कितना हो गया, 30। तो 3y माइनस का 3 पंजे 15 150 हो जाएगा बराबर 30 आएगा। 3y बराबर हो जाएगा 30 प्लस का 150 कितना हो गया, 3y बराबर 180 हो गया। तो y बराबर हो जाएगा 180/3, 3 × 18, तो y का मान कितना आ गया, 60 आ गया।
इस तरह से अब सारे मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर x का मान 30 आया है, 30 अंश, और b का मान 3x, इसमें मान रख दीजिए। तो कोण b बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 30, तो ये कितना हो गया, 90 अंश। तो कोण b का मान 90 अंश हो गया। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया आपका। चलते हैं आगे, देखते हैं। एक नाव नदी की धारा के बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। यही नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर तथा बहाव की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में तय करती है। धारा के बहाव की दिशा एवं विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले लेते हैं, माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या चीज है, धारा की चाल, ये हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखिए इसमें क्या होगा। अब प्रश्नानुसार पहले तो निकालते हैं धारा की दिशा में नाव की सापेक्ष चाल। धारा की दिशा में नाव की सापेक्ष चाल, धारा की दिशा में इसकी चाल जुड़ जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में नाव की सापेक्ष चाल, तो ये घट जाएगी, यानी धीरे धीरे जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। अब जो सूत्र लगाते हैं, समय का जो सूत्र लगता है वही लगेगा इसमें, दूरी बटे चाल का। चलिए देखते हैं कैसे सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले अब एक एक पढ़ते हैं लाइन। तो सबसे पहले है 44 किलोमीटर बहाव की विपरीत दिशा में तथा 30 किलोमीटर नहीं, नदी की धारा की बहाव की दिशा में 44 किलोमीटर। ये देखो बहाव की दिशा में 44 है, तो ये हो जाएगा 44 बटे बहाव की दिशा में है तो x प्लस वाई से जाएगा। फिर प्लस बहाव की विपरीत दिशा में 30 है, तो ये हो जाएगा 30 बटे x माइनस वाई, बराबर कितना दिया है, 10 घंटे में तय करती है, तो ये 10 घंटे हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ऐसे नाव, यही नाव धारा के बहाव की दिशा में 55 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 55 बटे x प्लस वाई। फिर तथा बहाव के विपरीत में 40, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 40 बटे x माइनस वाई, बराबर कितने देती है, ये 13 घंटे में तय करती है, ये 13 हो जाएगी। समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। इन्हीं दोनों को हल करना है। इन चालों को हम u और v से मान लेते हैं, तब जाके थोड़ा हल होगा। तो ये क्या करते हैं, ये मान लीजिए चाल u हो गई और ये वाली चाल आपकी v हो गई। तो देखते हैं जरा क्या हो जाएगा ये। तो x प्लस वाई में यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम अगले पेज पे लिख के दिखाते हैं। ये u और v के रूप में हमने लिख दिया इसको, समीकरण को। अब समीकरण को क्या करते हैं, इसको 4 से गुणा कर देते हैं, इसको 3 से गुणा करके और घटा देते हैं। तो यही लिखना है, समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर। चलिए गुणा करिए। पहले ऊपर वाले समीकरण को हमें 4 से गुणा करने, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 बटे u हो गया, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, तो 120 बटे v हो जाएगा, और 4 दहम 40 हो जाएगा। जरा इसको 3 से गुणा करना है, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16 हो जाएगा, बटे u हो जाएगा।
प्लस 3 चौक 12, 120/20 हो जाएगा और 13 तिया 39 हो जाएगा। चलिए घटा देते हैं जरा, क्या बचा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा और 176 में से 165 घटाना है आपको। तो 176 में से 165 घटा दीजिए, तो 6 में से 5 गया 1, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, यानी कि ये 11/u हो जाएगा और बराबर यहाँ देख लीजिए कितना बचेगा, ये आपका कितना है 39 और 1 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो ये u का मान कितना हो जाएगा 11, यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर आ चुका है हमारा। अब u का मान किसी एक में रख दीजिए, u का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, एक ये है, तो 44/u का मान कितना है 11 है, प्लस 30/v है बराबर 10 है, तो 11 चौक 44 4 आ गया, तो ये हो जाएगा 30/v बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस इधर जाके 4 हो जाएगा ये, तो 30/v बराबर कितना बच गया, यहाँ से 6 बच गया, तो v बराबर हो जाएगा 30/6, 6 पंजे 30 हो जाएगा, v बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा ये भी। तो ये तो धारा की दिशा में चाल है, इसको लिख देना, धारा की दिशा में चाल, और ये धारा की विपरीत दिशा में है। कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही आंसर निकालने थे हमें। अब इसके बाद जो है प्रश्नावली चालू हो रही है और ये देखते हैं इसमें कैसे हल वगैरह दिए हैं। तो प्रश्नावली भी ख़त्म करनी ज़रूरी है, भले लंबा वीडियो हो रहा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। जांच कीजिए कि अ व ब में कौन से दिए गए समीकरणों के हल हैं। तो पहला है ये एक x बराबर 2 है और y बराबर 5 है, तो x बराबर 2 और y बराबर 5 इसमें रखेंगे और देखते हैं हल है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2 y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो 1 में कितना हो जाएगा 2 रखा और प्लस का 5 बराबर 7, तो 7 बराबर 7, ये तो सही है। अब समीकरण 2 में भी रख देते हैं, यही मान समीकरण 2 में भी रख देते हैं, कितना है, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा और प्लस का 5 है गुणा 5 हो जाएगा बराबर 13 है, तो ये हो गया 4 प्लस 25 बराबर 13, तो 25 4 29 बराबर 13, लेकिन 29 13 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब हल नहीं है, इसका मतलब ये हल नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, अब हम लेके चल रहे हैं कौन सा, x बराबर -1 और y बराबर 3 रख दीजिए। तो पहले इसमें रख के देखते हैं, तो माइनस का 1 है प्लस का 3 है बराबर 7 हो गया, तो 2 बराबर 7, लेकिन 2 बराबर 7 नहीं हो सकता, तो ये भी हल नहीं है। चलिए ये दोनों मान रख करके देख सकते हैं, जब एक नहीं निकल गया तो दूसरे को नहीं देखेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये जांच कीजिए अब हमें कौन से दिए गए समीकरणों के हल हैं। तो इन सभी को ऐसे ही हल करना जैसे हमने पीछे बताया है इसको। चलो देखते हैं और भी थोड़ा सा हल करके देख लेते हैं। तो हिस्सा तो मैंने बता दिया आपको। सर्वप्रथम हम जो है आ को हल करके देखते हैं इस समीकरण के लिए। x का मान 3 है और y का मान -1 रख देते हैं इसमें। तो 2x प्लस 5y बराबर 1 रख दीजिए। 2 गुणा 3 हो जाएगा प्लस 5 गुणा -1 हो जाएगा बराबर 1।
तो 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 1, यानी 1 बराबर 1। इसका मतलब ये है। दूसरा रख के देखते हैं दूसरे वाले में। तो 2 गुणा एक्स कितना है, यानी 2x है प्लस का 3y है बराबर 3 है। रखिए 2 गुणा एक्स का मान कितना है, 3 है, प्लस 3 गुणा y का मान -1 है बराबर 3। देखते हैं ये 6 हो जाएगा और -3 बराबर 3 है, तो 3 बराबर 3। इसका मतलब ये हल है। समीकरण 1 का अहल है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का हल अ है, ये हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे ब को भी हम चेक कर सकते हैं। चेक करना चाहे तो चेक करके देख लीजिए। x का मान 1/2 और y का मान 1/3। तो 2x प्लस 5y बराबर 1, 2x का मान 1/2 और प्लस 5y का मान 1/3 बराबर 1। देखते हैं ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 5/3 हो जाएगा बराबर 1। ये 3 5 8 हो जाएगा, 8/3 बराबर 1, जबकि 8/3 1 के बराबर नहीं होता, तो ये हल नहीं है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो बाकी एक और देख लेते हैं इसका। दूसरे का ये सेकंड पार्ट है। x प्लस वाई बराबर 5xy है। तो इसमें रख दीजिए x का मान 3 रखना है और y का मान -1 रख दीजिए। 3 प्लस -1 है बराबर 5 गुणा 3 गुणा -1 हो जाएगा। तो ये तो बच जाएगा 2 और 5 या 15 और माइनस का 15 हो जाएगा, लेकिन 2 15 के बराबर नहीं है माइनस के। ये क्या हो गया, हल नहीं है। चलिए दूसरे में देख लेते हैं। x का मान 1/2 और y का मान 1/3। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर है 13xy, 5xy है। चलिए रख दीजिए। x का मान 1/2 है, y का मान 1/3 है। 5 गुणा 1/2 गुणा 1/3 कितना हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो इतना 6 आएगा इसका लघुत्तम। तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 5/6 आ जाएगा, यहाँ भी 5/6 है। इसका मतलब ये हल है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं ये निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। तो हम हल करना इसको चालू करते हैं, देखते हैं कौन सी विधि से हल होता है। तो समीकरण नंबर ये 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 में क्या करना है, हमें 2 से गुणा करेंगे और इसको घटा देंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए 2 से गुणा करिए इसमें। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। और यहाँ है 3x माइनस का 2y बराबर 12 है। घटाते समय चिन्ह इसके बदल जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 2y कट गया। तो यहाँ से बचेगा माइनस का x और ये माइनस का कितना हो जाएगा 14। तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो x बराबर 14 आ जाएगा। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x, तो 14 आ गया है, माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। तो 14 प्लस 1 बराबर y हो जाएगा, तो y बराबर 15 आ जाएगा। x का मान 14 हो गया और y का मान 15 हो गया, और यही इसका आंसर है। चलते हैं हम अगले पार्ट की तरफ। ये भी समीकरण ऐसे ही है। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। इनको हल करना आप समझ गए हो, तो चलो फिर भी कर लेते हैं हमसे। समीकरण 2 में, समीकरण 1 की लीजिए। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए 2x हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा।
अब ये ऐसे रहेगा 2x माइनस का 4y बराबर 6। घटा दीजिए, घटाते समय चिन्ह बदल जाएंगे इसके, कट जाएगा यहाँ, ये भी कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये अनंत हल होंगे। तो इसमें मान निकाल के देख लीजिए, a1 का मान कितना है, 1 है, a2 का मान 2 है, b1 बराबर माइनस का 2 है, b2 का मान माइनस का 4 है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू, देखो b1 अपॉन b2 आ रहा है, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो -2 -4 माइनस खत्म हो जाएगा, 1/2 आ गया, यानी ये 1/2 ही हो गया। इसी तरह से आप लोग C1 अपॉन C2 का भी मान निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर हो गया, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। लेकिन ध्यान से देखो, C1 अपॉन C2 का मान निकालते हैं तो C1 10 है, ये 6 है, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, तो ये अलग हो गया। इसका मतलब ये हो गया, ये नहीं है बराबर C1 अपॉन C2 के। तो जब ये नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोई हल नहीं होगा। अतः निकाय का कोई हल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए एक और देखते हैं हम। इसमें दिया हुआ है, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 6 है और ये x माइनस वाई बराबर 2 है। जैसे जोड़ेंगे तो y का मान कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो गया, 6 2 8, x बराबर 8/2, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देख लीजिए, रख दीजिए। तो x कितना मान है, x प्लस वाई बराबर 4, तो x का मान कितना हो गया, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर 2 हो गया। तो x का मान 4 आ गया और y का मान 2 आ गया, और यहीं पे ये आंसर है। चलिए यहाँ देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये 5x माइनस 8y बराबर -1 है, और ये जो है 3x माइनस 24/5y बराबर 3/5 है। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इनको हल करना है। यहाँ क्या करना है, समीकरण 2 में 5 की गुणा करनी है। समीकरण 2 में 5 की गुणा करने पर कर दीजिए, 5 तियां 15, x हो जाएगा, माइनस का 24 y हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना। और इसमें समीकरण 1 में 3 की गुणा कर देते हैं। यहाँ पर गुणा करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इनका हल नहीं मिलेगा। देखते हैं कैसे हल नहीं मिल रहा है, जरा देखते हैं। इसकी 3 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर कर दीजिएगा 3 की, तो 3 पंजे 15x हो जाएगा, और 3 × 24y हो जाएगा, और बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 हो गई, और ये समीकरण नंबर 5 हो गए। समीकरण 4 व 5 दोनों एक ही समीकरण है। अतः
इनके अनंत हल प्राप्त होंगे। बस यही आंसर कर देंगे इसको, क्योंकि इसमें कंडीशन जो आएगी वो ये आ जाएगी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाएगा। मान निकालना चाहें तो देख सकते हैं। पहले हम a1/a2 का मान निकाल लें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो पहले इसमें a1/a2 का मान 5/3 आ जाएगा, और ऐसे ही b1/b2 का मान निकाल दीजिए। b1 का मान कितना है, -8 है, और b2 का मान है -24/5। तो देखिए ये कट जाएगा, माइनस 8 3 24 हो जाएगा, तो ये भी 5/3 आ जाएगा। ऐसे ही c1/c2 का भी मान निकाल के देख लीजिए, कितना c1/c2 का मान, तो c1 का मान आपका आ गया -1 है, और c2 का मान -3/5 है। ऊपर जाकर के कट जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हो रही है, इसलिए अनंत हल होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण नंबर 5 हो गई। इसे भी देख लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसमें भी कुछ गुणा उड़ा करके देख लेते हैं। तो पहले 3 से गुणा कर दें इसमें, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। चलिए गुणा करके देखते हैं। समीकरण 2 में 3 की गुणा करने पर कर दीजिए, 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस का 8y हो जाएगा, और 3 पंजे 15 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी। इसमें क्या करना है, समीकरण 1 में 2 की गुणा करते हैं। देखें क्या है, समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 6x माइनस का 8y हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर 0। अब इसमें देखो ये सारे गुणांक तो बराबर हो जाएगा, लेकिन c इसमें अलग हो गया है। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। समीकरण 4 व 5 से जरा ध्यान से देखिए, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। देख लीजिए बाद के मान बराबर नहीं है। अतः निकाय का कोई हल नहीं होगा। ये आंसर है इसका। चलिए ये आज के दिन का आखिरी दे देते हैं हम लोग। तो इसमें भी देख लो, इसका दुगुना ही चल रहा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो a1 का मान देख लीजिए 1 आ गया, a2 का मान 2 आ गया, b1 का मान 2 आ गया, b2 का मान 4 आ गया, c1 का मान 8 आ गया, c2 का मान 16 आ गया। तो a1/a2 निकाल दीजिए, तो 1/2 आ जाएगा। b1/b2 निकाल लें, 2/4 कट के ये भी 1/2 आ जाएगा। c1/c2 भी निकाल लीजिए, तो 8/16 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी ये भी 1/2 आ गया। तो इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः निकाय के अनंत हल हो गए। बस ये आंसर हो जाएगा। आज बच्चों मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ, बाकी अगली एक्सरसाइज में आपको दिखाई देगा। ये अगली एक्सरसाइज में फिर कराऊंगा इसको। इस एक्सरसाइज का जो है भाग 2 जो है फिर मैं आगे कराऊंगा। तब तक आप लोग जो है, इसमें एक लाल बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।